हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानव। आप देख रहे हो hinditechvideo और इस वीडियो के अंदर हम सैमसंग गैलेक्सी M10s का कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है दोस्तों वेरी यूजफुल होने वाला है और हिडन फीचर भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो बिना बकबक करे वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाना। और इस सैमसंग गैलेक्सी M10s के बारे में ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो बना चुका हूँ, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन। सो सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहला वाला जो टिप्स है दोस्तों आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। तो सीधा चलता है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद आपको मिल जाएगा नाइट मोड। सो सिंपली जो डार्क मोड है दोस्तों वही यहाँ पर नाइट मोड की तरह काम करता है सैमसंग की OneUI के अंदर। सो यहाँ से हम सिंपली नाइट मोड का एनेबल कर देते हैं। उसके बाद जो पूरा यूजर इंटरफेस है दोस्तों पूरा कंप्लीटली डार्क के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा कंप्लीटली डार्क है और काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि सैमसंग M10s के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ को सेव करता है। सो जरूर से नाइट मोड की यूज़ करना। सभी सैमसंग यूज़र जितने भी डिवाइस के अंदर एमोलेड स्क्रीन है ऑलवेज डार्क मोड की यूज़ करना, तो बहुत ज़्यादा बैटरी सेव हो जाएगा। सो नाइट मोड को एक्सेस के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट नेविगेशन बार के अंदर भी नाइट मोड का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जो नाइट मोड है वो एक्चुअली दोस्तों डार्क मोड की तरह ही काम करता है। तो पूरा कंप्लीटली डार्क लुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है और स्पेशली सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है और बैटरी भी बहुत ही सेव होता है दोस्तों। जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो भी आपको सेटिंग्स के अंदर ही मिलेगा। तो सिंपली सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, उसके बाद डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेविगेशन बार। दोस्तों यहाँ पर सैमसंग OneUI का जो नेविगेशन बार है दोस्तों कंप्लीटली OnePlus की नेविगेशन बार की तरह ही है। यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग के लिए मिलता है यहाँ पर, उसके बाद ये आपका होम के लिए मिलता है, ये आपका बैक के लिए है। सो कम्प्लीटली अगर आप OneUI को यूज़ करते हो, अगर आप ऑक्सीजन UI को यूज़ करते हो तो दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा ये जो कम्प्लीटली UI है दोस्तों ये इंस्पायर हुआ है मेरे हिसाब से OnePlus की UI से। OnePlus के अंदर जो गेस्चर है सेमी गेस्चर आपको मिलता है OneUI के अंदर। सो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया पर सो उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा स्वाइप आप डाउन करके आपको मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगा विंड डाउन करके फीचर। सो इस फीचर को आपको यहाँ से सिंपली ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसे मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आपको ग्रे स्केल को ऑन कर देना पड़ेगा, डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पूरा फ़ोन है कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और ग्रे स्केल हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, रात के टाइम अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हो, अगर आप ज़्यादा रीडिंग करते हो रात के टाइम तो आप इस फीचर की यूज़ कर सकते हो। आपका जो आइस है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो दोस्तों फीचर है इसे कहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये जो फीचर है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M10s के अंदर इनबिल्ट आपको नहीं मिलता है, पर और जितने भी A सीरीज़ का फ़ोन है और A सीरीज़ का फ़ोन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर सेटिंग्स से, उसके बाद आपको जाना होगा लॉक स्टाइल के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए अलग से ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, पर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो ऑलवेज दोस्तों। पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे ब्लैक चूज़ करना, उसके बाद जो यहाँ पर जो क्लॉक है दोस्तों इसे व्हाइट में चूज़ करना, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों M10s के अंदर जो कि OneUI के अंदर मिलता है दोस्तों फॉन्ट। आपको फॉन्ट के लिए सिंपली जाना होगा सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद फॉन्ट साइज एंड स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना होगा फॉन्ट स्टाइल के अंदर और यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉन्ट्स करके मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर पहले नेट को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर रिटेल में टाइप करते हैं और यहाँ पर आप चाहो तो सैमसंग की डिवाइस के अंदर कस्टम फॉन्ट को भी लगा सकते हो इस फीचर को। यहाँ पर कुछ कुछ आपको पेड मिल जाएगा, कुछ कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ ही इसी ट्रिक को अप्लाई करके फॉन्ट को भी अप्लाई कर सकते हो अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों ये डुअल ऐप्स की तरह काम करता है। जैसे कि MIUI के अंदर आपको डुअल ऐप्स मिलता है, उसी तरह से आपको OneUI के अंदर भी डुअल ऐप्स का फीचर मिलता है। इसके साथ आप चाहो तो 2 फेसबुक, 2 व्हाट्सएप, 2 यूट्यूब अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद एडवांस फीचर के अंदर, उसके बाद आपको मिल जाएगा डुअल मैसेंजर। सो यहाँ से अभी के लिए दोस्तों आप 2 एप्लीकेशन को अवेलेबल करा सकते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक। और भी नया नया एप्लीकेशन का अपडेट इस पर्टिकुलर डुअल मैसेंजर ऐप के अंदर आएगा। सो वेट कर लीजिए, जब OneUI 2.0 अवेलेबल होगा दोस्तों तो आप मोस्टली सभी पॉपुलर एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M10s के अंदर आपको इनबिल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक सुनते हो दोस्तों अपने स्पीकर के अंदर और हेडफोन के अंदर, तो ये जो फीचर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सिंपली आपको इस फीचर का नाम है Dolby Atmos। इसे एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा दोस्तों सर्च बार के अंदर, उसके बाद नेविगेशन बार से आपको Dolby Atmos में टैप करके एनेबल कर देना होगा। अभी के लिए दोस्तों मैं हेडफोन और स्पीकर यूज़ नहीं कर रहा हूँ 3.5 mm का, इसलिए मैं ये जो Dolby Atmos
एटमॉस है दोस्तों, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो डॉल्बी एटमॉस से दोस्तों काफ़ी अच्छे से काम करता है और स्पेशली आपका जो साउंड इफेक्ट है, स्पेशली गेम्स खेलने के दौरान और मूवीज़ देखने के दौरान और म्यूजिक सुनने के दौरान बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देता है। तो आप सिंपली डायलर से दोस्तों कोई भी नंबर को डायल करके डायरेक्ट यहाँ से ही वीडियो कॉल कर सकते हो। आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना होगा और अलग से वॉइस कॉल करने के बाद वीडियो कॉल को इनेबल नहीं करना होगा। सिंपली कोई नंबर डायल करके यहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको सेटिंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है कॉल रेकॉर्डिंग का सिस्टम। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दोस्तों ऑटो कॉल रेकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, इसलिए आपको अलग से थर्ड पार्टी कॉल रेकॉर्डिंग एप्लीकेशन की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग भी मिलता है। सो वाईफाई के साथ भी आप कॉल को कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो फीचर है दोस्तों सभी डिवाइस के अंदर नहीं मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर मैं कहूँगा ये दोस्तों सैमसंग M10s के अंदर इनबिल्ट मिलता है, उसे कहते हैं दोस्तों बैटरी पावर मोड और सुपर पावर सेविंग मोड। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको दोस्तों ऊपर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको होल्ड करना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा मैक्सिमम पावर सेविंग मोड के अंदर। उसके बाद इसको अप्लाई करके यहाँ पर जो एडेप्टिव पावर सेविंग मोड है दोस्तों इसे भी इनेबल कर देना होगा। सो इस फीचर को अवेलेबल करने के बाद दोस्तों मोस्टली आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा सब बंद हो जाएगा और मिनिमल एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। इसके ही साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक वॉलपेपर यूज़ किया जाएगा। सो क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इसलिए ब्लैक वॉलपेपर के साथ बहुत ही खूबसूरत से काम करेगा और आपका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाएगा, आपको बेहतर बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा।